बैक टू बैक, इस प्रकार से आप यहाँ पर चलिएगा, ठीक है, लीजिएगा। हाँ, अब बात करते हैं यहाँ पर कि बैक टू बैक आपकी जो क्लास चल रही है उसी में ही आगे सेशन में मैं आप यहाँ पर बात करूँगा कि क्या क्या कंडीशंस कहाँ पर लागू होगी और कैसे लागू होगी, ठीक है, ओके लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आओ मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, लीजिएगा। हाँ, तो सभी लोग जितने भी जुड़ गए हैं सभी का स्वागत है प्यारे दोस्तों। जहाँ तक मैं चाहता हूँ कि गुड इवनिंग, ओके ओके, डन डन डन, आओ। तो सभी को मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश ITI इंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं तो यहाँ संडे मॉक टेस्ट आपका जो हुआ था उसका सॉल्यूशन यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के तहत मैं आपको सॉल्यूशन के तहत ये वीडियो, ये चैनल है जिनको आप शेयर करोगे तो आप बहुत बड़े धन्यवाद होगा आपका। यहाँ पर प्ले स्टोर में जाकर के इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कहिएगा। ओके, चलिए मैं एक और बात बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है श्रम कल्याणकारी अधिनियम, लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन, ठीक है। हाँ जी, तो श्रम कल्याणकारी अधिनियम क्या होता है इसको आपको यहाँ पर देखना और समझना भी है, क्लियर भी करना। ये रहा आपका यहाँ पर 36 कार्यस्थल पर, किस पर भैया? हाँ जी, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम के निवारण और निषेध के लिए अधिनियम 2013 के अधीन, ठीक है, 2013 के अधीन संख्या कितनी है? तो आपको ये बताना है कि भाई ये किस अधिनियम के तहत किस यहाँ पर आया, तो 2013 है, उसके अनुसार इसकी संख्या कितनी है, के अधीन संख्या कितनी है, तो ये आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर है 14 है कि 37 है कि 9 है, आप यहाँ पर बताइए फटाफट। तो आपको याद होगा जैसा कि यहाँ पर कि भाई ये जो अधिनियम आता है महिलाओं के रोक उत्पीड़न के लिए, इसमें आपको यहाँ पर बताता हूँ रोकथाम के लिए अगर बात करते हैं तो ये 14 के अधीन लिया गया है। तो रोकथाम के लिए जो अधीन है यहाँ पर आपको बताना है कि महिलाओं के लिए जो है रोकथाम करने के लिए जो बताई गई ये किसके अधीन आया है? 14 के था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जिससे उनका उत्पीड़न न हो, उनके साथ जो है गलत ना हो। ओके, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखना होगा, गेट लगा दो, ठीक है। हाँ, अब आगे बात है पानी बदलाव, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दो चीजें आपके सामने आगे, इसके बाद बैक टू बैक बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या था अगला 36। अब आपको सर 36 से कैसे स्टार्ट किया, पहले से स्टार्ट क्यों नहीं किया, ये भी शायद हो सकता है आपके मन में कंफ्यूजन क्वेश्चन हो, तो ये भी बात बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। लेकिन मैं कराने में सारे करा दूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जो टीचर्स जिस सब्जेक्ट का है वो उसी का पढ़ाए तो बढ़िया। जीके वाले से करा दूंगा सारा सम्मिलित करके। वैसे मैं पूरा संपलित अब तक कराता आया हूँ एक ही साथ में, लेकिन फिर भी मैं आपको ऐसा चाहता हूँ कि इस बार बच्चों की डिमांड थी कि आप सर अपने ही सब्जेक्ट के कराइए। शायद आपको लगता है कि अगर ये अच्छा लगे तो मुझे बताइए, या आपको लगता है कि नहीं संडे का टेस्ट तो सर आप ही करा दिया करो। अगर ऐसी बात है तो आप मुझे बता दीजिएगा अभी कमेंट में। तो कितने लड़के ऐसे चाहते हैं कि भाई जो सर आप अपने सब्जेक्ट का कराइए, या फिर मैं इस पर बाद में बात करूँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपसे यहाँ पर क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में मजदूरी में शामिल हैं, तो यहाँ पर यात्रा भत्ता है या फिर पेंशन है या फिर भविष्य निधि में दिया गया विधान है या उपरोक्त सभी? फटाफट आंसर दीजिएगा दोस्तों। हाँ जी, ओके लीजिएगा। तो आप यहाँ पर बता दीजिएगा, तो इस तरह से आपको यहाँ पर परेशानी नहीं होगी। और आपके जो डिमांड थी कि सर जो है आप पेपर सॉल्यूशन कराया करो, जिससे कि हमारे कंफ्यूजन दूर हो सके और हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सके। बहुत बढ़िया। और एक और चीज़ थी जो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहा था, जिसका आपके पास मैसेज भी होगा। चलिए फिर से मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ओके लीजिएगा। तो इस तरह से जो एक चीज़ जिसका जिक्र मैं आपसे यहाँ पर करूँगा आज की क्लास में, इसमें बहुत ही शानदार जो है मैटर है अपना, और उसको लेकर के मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपसे। तो बहुत गजब की चीज़ है, आप इसको आंसर दीजिएगा फटाफट। पहले मैं आपको यहाँ पर इसमें एक चीज़ तब तक डाल देता हूँ मैं इसमें, जो आपकी डिमांड कर रहे थे कि सर ये होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए दोस्तों, उसी पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं आपके लिए ये रहा, ओके लीजिएगा। ऑफिस डन, लो भैया, ठीक है। चलिए मैंने ये डाल दिया है। अब ये डाल दिया तो इसका मतलब जो है आपके लिए बहुत ही शानदार जो है अब आपके सामने आने वाला है। कर्मचारी श्रम अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ बात करें? 20 नंबर का मार्क्स यहाँ पर है, जिसमें 37वें नंबर का क्वेश्चन चल रहा है आपका, और इसमें आंसर आपको देना है फटाफट। ओके, तो दीजिएगा, आपने दे दिया उम्मीद है। लेकिन मैं इसी में एक चीज़ और डालूंगा, जो बच्चे चाह रहे थे कि सर जो है हमारे साथ ऐसा होना चाहिए जो कि कुछ खास हो, तो यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम आपने सुना होगा, और इसमें बात करता हूँ तो एक होता है कर्मचारी अधिकर नियम, कर्मचारी प्रतिकर नियम अधिनियम, ठीक है। ये आपने नाम तो सुना होगा अधिनियम, ठीक है, मैंने खूब पढ़ा है। इसका निकनेम भी आप लोग जानते होंगे, उपनाम भी है इसका, ओके, जो कि आपको याद होगा, है ना, श्रमिक, एक मिनट रुकिएगा, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम। इसमें आवाज़ ज़्यादा आती है, इसको आवाज़ कम कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है, ओके लीजिएगा। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, ठीक है, लिखिएगा श्रमिक क्षति, इसका नाम है उपनाम श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, ओके, उपनाम। निकनेम आपका आएगा इसमें श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम,
लीजिएगा, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम। ठीक है, अब ये आपका जो अधिनियम है इसमें देखिए यहाँ पर पेंशन भी मिलेगी, यात्रा भत्ता मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, ये सारी की सारी चीज़ें ऐसे जेड तक इस अधिनियम के तहत मिलेगी। और ये जो कर्मचारी जो प्रतिकर अधिनियम है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये कब लागू हुआ था, इस बात को अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 1923 में ये लागू हुआ है, और इसकी धारा जो है धारा 2 के अंदर यहाँ पर ड भाग में, किसमें, ड भाग में, याद रखना धारा 2 के अंदर ड भाग में यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ कि यात्रा भत्ता मिलेगी, पेंशन मिलेगा, भविष्य निधि में दिया गया अभिधान भी मिलेगा, यहाँ पर जो फ्यूचर फंड जो दिया गया वो भी। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर होगा, जो कि आपने सबने दिया 89% का लड़कों का सबका सही आंसर है। चलो अब मैं बात कर रहा था यहाँ एक और चीज़ की, जिसका जिक्र यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो ये रहा 38 कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम की किस अनुसूची में व्यावसायिक रोगों की सूची का उल्लेख किया गया है? व्यावसायिक रोगों की सूची का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर देखिए अनुसूची 1 में, अनुसूची 2 में, अनुसूची 31 में, अनुसूची 4 में। ठीक है, आपको ध्यान देना है। ओके, तो ये आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी अनुसूची में किया गया है। तो कर्मचारी प्रतिकर, हाँ जी लिखा है, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम की किस अनुसूची में व्यावसायिक रोगों की जो है सूची का उल्लेख किया गया है। तो आपको बताना, अनुसूची यहाँ पर साफ साफ लिख सकते हो, अनुसूची यहाँ पर 1 में, अनुसूची 2 में, या फिर अनुसूची 3 में, या फिर अनुसूची 4 में यहाँ पर बताना होगा आपको। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखोगे तो बिल्कुल बैक टू बैक आप क्लियर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, शानदार। जो भी स्टूडेंट आए हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं आपको यहाँ पर जो है क्रिएट पोल दे देता हूँ, जिसमें आपको यहाँ पर बैक टू बैक इसके सॉल्यूशंस मिलते रहे। चलो आ जाए, और 30 सेकंड का टाइम दूंगा। इसी बीच में कुछ लड़कों के नाम बोलना चाहूँगा तो वो भी बोलूँगा। अर्चना जी है जैसे, कोई बात नहीं, डोंट वरी। ठीक है, लीजिएगा। हाँ, आगे बात करते हैं इसी सेशन में। तो देख सकते हो सभी शानदार तरीके से देखो, एक बार आंसर दीजिएगा। चलिए मैं पानी पीता हूँ। ठीक है, देखो फटाफट अब बात समझना यहाँ पर क्या है भैया। ठीक है, हाँ, तो इसमें समझने की बात है। देखिए ये भी प्रतिकर अधिनियम ही है, लेकिन यहाँ पर देखिए रोगों को जो सूचित किया गया, तो इसमें भी लिख लेना भाई कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम ही है। कर्मचारी, सुनिएगा ध्यान से, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, ठीक है, हाँ, प्रतिकर अधिनियम, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम तो है, लेकिन इसमें भी रोगों का यहाँ पर किया गया। तो इसकी जो अनुसूची रखी गई है, साफ साफ बताऊँ, अनुसूची रखी गई 23 की बात बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। ओके, अनुसूची रखी गई, तो पहली अनुसूची में इसका जो है क्या, रोगों से संबंधित यहाँ पर किसका निदान का रखा गया। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखना होगा। तो ये आपके बिल्कुल करेक्ट और फैक्ट आंसर है। तो जिन्होंने भी ए दिया वो बहुत बढ़िया शानदार अच्छा आंसर दिया। आप में से बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो टॉप में आए हैं। अच्छा, टॉप में आए तो उनको भी मैं यहाँ पर कुछ न कुछ तो दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ, क्रिएट पोल दे दूँ उनको। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले मैं यहाँ पर इनका नाम ले दूँ। बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, रणजीत सिंह है, पाल सुरजीत है, और अर्चना जी स्वागत है, पिंटू है, और प्रियंका जी साहू है, और कुलदीप कुमार है, यशवंत सिंह जी है, और श्रीपाल है। ठीक है, ओके, आप यहाँ पर संजय कुमार है, और यहाँ पर कल्पना जी है, और सतीश जी है, बीनू जी है, विकास जी है, वीना जी है, सुनील कुमार यादव, पुष्पेंद्र है, अनुज जी है, हरे कृष्णा, हाँ ओके, शोभना जी है, और यहाँ पर क्या है, संदीप जी है, राम किशोर जी है, अनूप जी है, और राम योग्या जी है, राम किशोर, आशीष है, विनीत कुमार है, और संगीता जी है, और सुरेश है, पवन 2 है, ओके, पवन कुमार है, पवन कुमावत है। ठीक है, ओके, चलिए अच्छी बात करते हैं। विकास सिंह है, विकास कुमार है, अनुज है, अर्चना जी है, शुक्ला जी है, यहाँ पर दीपिका राय है, ये YP सिंह है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट जो स्वागत है यहाँ पर आप सभी का। हाँ जी, तो जो भी स्टूडेंट है, रमेश है, सुरेश है, दीपक है, चेतना जी है, दिनेश है, गुप्ता जी है। ओके, यहाँ पर ओके बात करते हैं। तो सभी बड़े शानदार आंसर देते हैं, आप लोगों का स्वागत है। और जिस प्रकार से आप सभी का स्वागत है, मैं आपको इसी क्रम में एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। आप में से एक टॉप रैंकिंग प्राप्त किया है, तो वो रैंकिंग आज मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा, तब जाकर के मैं टॉप रैंकिंग के बारे में बात कर पाऊंगा। हाँ, तो सबसे पहले देखिएगा 39 पर आप यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया भैया। इसमें साफ रूप से आप यहाँ पर देखोगे तो क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर किस में क्या क्या कंडीशंस यहाँ पर दिया गया। ओके, तो आपको ये साफ क्लियर है। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको यही बात बताया था कि कर्मचारी क्या है, यहाँ पर कर्मचारी यहाँ पर लिखा कर्मचारी
कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 किस धारा की प्रतिकर की राशि निर्धारित करने का प्रावधान रखता? किस धारा में प्रतिकर की राशि जो है निर्धारित करने का प्रावधान रखा गया? तो आप यहाँ पर बता दीजिएगा। भैया आपने जो भी बताया है यहाँ पर ए 4 और 7 9 8 ठीक है। तो आपका जो धारा ए मतलब सेक्शन 4 के अंतर्गत आपको यहाँ पर ये नियम रखा गया। तो आपसे पूछा जाता है कि कर्मचारी प्रतिकर नियम जो है आपका यहाँ पर देखिए कर्मचारियों को मिलने वाला यहाँ पर क्या क्षतिपूर्ति अधिनियम जो है और उसमें से जो है यहाँ पर क्या होता है कि क्षतिपूर्ति के अधिनियम किस धारा की प्रतिकर की है, मतलब जो भी क्षतिपूर्ति हुई, प्रतिकर का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। ओके हाँ, जो भी क्षति हुई है उस क्षति की पूर्ति के लिए जो है क्या राशि जो निर्धारण करने का जो प्रावधान दिया गया है वो किस में दिया गया? तो यहाँ पर धारा 4 में दिया गया है। हाँ भैया 1923 के तहत जो हुआ है ये आपको किस में दिया गया है? यहाँ पर धारा 4 के अधीन दिया गया है। ओके चलिए हाँ, तो बिल्कुल आंसर आपका 91% स्टूडेंट का बहुत बढ़िया सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन तो आपका ये रहा अगला, लेकिन उससे पहले मैं एक थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। आप सोच रहे होंगे ब्रेक किस बात का, लेकिन आपके लिए ही ये ब्रेक है। हाँ जी ओके, अरे तो गलत आ गया जी। अच्छा ब्रेक ये है कि मैं अभी आपको यहाँ पर बता दूँ तो क्या होगा प्यारे दोस्तों, आओ ये रहा। चलिए ये ब्रेक इसलिए दे रहा हूँ कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ब्रेक, और इसी ब्रेक को मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों ये लीजिएगा आपका अपना ब्रेक, बहुत गजब का ब्रेक जो कि आपको यहाँ पर मैं बताऊँगा। अच्छा तो चलते हैं, देखिएगा यहाँ पर यूपी ITI इंस्ट्रक्टर के लिए जो स्टूडेंट ने अचीवमेंट किया है भैया इनको साफ साफ दिखा देते हैं एक बार, तो आपको यहाँ पर क्लियरिफाई हो जाएगा कि क्या क्या है। देखिए ये आपका टेस्ट हुआ था संडे का, क्या हुआ था? संडे टेस्ट। ओके तो संडे टेस्ट में किसने कौन सी रैंकिंग प्राप्त की, थोड़ा सा हक बनता है उनका, तो जिन्होंने जो है टॉप रैंकिंग प्राप्त की है इसको हटा दो। ठीक है हाँ जी, और आगे बात करते हैं। तो आओ टॉप रैंकिंग में मैं आपको साफ साफ दिखा देता हूं, तो साफ साफ दिखा दो इनको हिडन करके। ठीक है हाँ जी, जिससे आपको मैं बता सकूँ कि क्या क्या चीजें इसमें आपके टॉप रैंकिंग में आती है आई। ठीक है सनाज भाई कोई दिक्कत नहीं, वो ले आए तारा वहां से मेरे सामान मंगाए थे मैंने आपको। हाँ ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। चलिए मैं यहाँ पर टॉप रैंकिंग में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले नेम यहाँ पर प्रियंका जी साहू, हर बार आप टॉप करते हो, आपको बहुत बहुत बधाई हो मेरी तरफ से, बहुत ढेरों बधाइयाँ। प्रियंका जी आपका स्वागत है। यहाँ पर जो आपने जो है यहाँ 60 नंबर का जो है पार्ट, यहाँ पर 40 नंबर का पार्ट आपने 2 पार्ट दिए हैं अपने, ये 40 और 60 नंबर का पार्ट जो आप देख रहे हो ये टोटल 100 नंबर का होता है। और जो आपने अचीवमेंट किया बहुत ही शानदार, और टोटल यहाँ पर 97 का, इस प्रकार से जो है कितना आता है आपके पास में 33 पॉइंट कितना आता है यहाँ पर 12। दोस्तों ये बहुत ही शानदार है। इस बात है पुष्पेंद्र सिंह जी का भी अगर बात करता हूं तो इन्होंने टॉप दूसरे रैंक पर प्राप्त किया। पुष्पेंद्र सिंह जी आपका बहुत बढ़िया शानदार बधाई हो। यहाँ पर 57% आपके यहाँ पर बनी है किसकी, प्रियंका जी साहू की, और यहाँ पर दूसरी रैंक आपको प्राप्त हुई है। रही बात है कि आपको इनामी घोषणा की मैंने कुछ खास बात की थी जो आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पुष्पेंद्र जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि कुछ इनाम रखिएगा सर जो टॉप में आए बहुत ही यहाँ पर। ठीक है बहुत कम समय में यहाँ पर जो है इन्होंने जो है अच्छे अचीवमेंट प्राप्त किए हैं। और मैं चाहता हूँ पूजा जी जो आप तीसरे नंबर पाई हो। ओके हाँ पूजा प्रजापति जी आपका जो है 52.5% बनी है, और यहाँ पर इनका जो है इसमें बनी है 33 पॉइंट, यहाँ पर 75%। और यहाँ पर आपको देखिए 40 और 60 का रेशो इसलिए लिया क्योंकि कुछ लड़के इसमें कमजोर होते हैं तो कुछ इसमें कमजोर होते हैं। मैंने एक अलग अलग डिवाइडेशन कर दिया जिससे बच्चों को आपकी अपनी कमजोरी महसूस हो सके कि आप किस में कमजोर हो। 86 पॉइंट यहाँ पर क्या 25% यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आपका यहाँ पर जो 18.38 में आपने कर दिया, बहुत ही शानदार। देखिए अलग अलग का अचीवमेंट रहा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो किस प्रकार से जो है मेरिट रही है। विनय कुमार आपका चौथा रैंकिंग रहा, हरवीर सिंह आपका जो है यहाँ पर 5वां रैंकिंग रहा। पुष्पेंद्र कुमार मौर्य जी आपका यहाँ पर जो है छठा रैंकिंग रहा। अनूप दुबे जी जो आपका यहाँ पर देख लेना ये आपका जो है आगे रहा। मीनू जी आपका यहाँ पर जो है अगला आ गया। ठीक है तो यहाँ पर बैक टू बैक आप देख सकते हो कि पहला दूसरा तीसरा रैंकिंग आप यहाँ पर देखोगे तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां, ये छठा है, 7वां अनूप जी, ओके बीनू जी। ओके बहुत सारे स्टूडेंटों का नाम लेता हूँ जिन्होंने जो रैंकिंग प्राइस टॉप में यहाँ पर जगह रहे, काफी सारे बीनू जी है, अर्चना जी है, मोहम्मद जी है, सभी का यहाँ पर रहा। ठीक है ओके अच्छा ठीक है। कुलदीप तिवारी जी है, प्रकृति जी गुप्ता जी, वीना जी है, दीपक पाल है, सुनील कुमार है, ओके सुनील यादव है, ठीक है शर्मा जी है, ओके यहाँ पर ओके निधि जी है। सभी का स्वागत है। आपने यहाँ पर बहुत ही शानदार अच्छा किया है। शर्मा जी है, निधि जी है, रणजीत सिंह जी है, ये सत्येंद्र कुमार जी है, और संतोष कुमार पाल जी है, पाल सुरजीत है, पवन कुमार है, आरती गुप्ता, नेकपाल है। ओके यहाँ पर देख सकते हो। ओके चलिए बात को समझना। नेकपाल जी, प्रभात सिंह जी है। मैं आपको सभी को बता देना चाहता हूँ। चलो एक बार बढ़िया से दिखा दूँ सभी को। हाँ लेकिन आप लोग थोड़ा सा कुछ कमेंट कर रहे हो जहाँ तक मुझे लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी आपके कमेंट का मैं जवाब दूंगा। और आइए स्वागत है। सुनील कुमार जी आपका स्वागत है। हाँ जी
पाल सुरजीत सुन लीजिए। हाँ पाल सुरजीत जी बोलिए, क्या करना चाहते हो आप, फटाफट बोलिए। हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। सर ये बताइए, माइनस मार्किंग है 97 पॉइंट नंबर 33 मिनट में पाना संभव है? आपने परीक्षा दिए हुए हैं बहुत सारे हैं, दोबारा बोलिए, नहीं होता है इसकी। दोबारा बोलिए, आपकी आवाज़ पर्याप्त नहीं आ पा रही मेरे पास में। नहीं सर, मतलब 33 मिनट में हाँ 97 क्वेश्चन सही कर पाना संभव है कि नहीं संभव है अपने मन से? मतलब आप चाह रहे हो कि 3 मिनट में हाँ 97 क्वेश्चन 97.75 हाँ 97.75 नंबर पाना संभव है कि नहीं है? अब देखो ऐसा है, मैं आपको, आपने अच्छा क्वेश्चन किया, इसका जवाब भी दूंगा थोड़ी देर बाद में। नहीं सर, इसमें सर सारे लड़के पढ़ने वाले हैं ना। हाँ जी, सारे लड़के कंपटीशन की तैयारी वाले हैं, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ ये चीज। अच्छा अच्छा, सभी से पूछना चाहते हैं। आपसे चलिए चलिए, नहीं नहीं बहुत बढ़िया, मैं ये मैसेज सबके लिए कॉमन देता हूँ, ठीक है, चिंता मत कीजिएगा। नेक्स्ट भी आपके जो है कुछ की समस्याएं यहाँ पर है तो वो भी, हाँ एक सुनील जी भी कुछ पूछ रहे हैं इसमें ही। क्या, कोई नहीं 2 मिनट रुकिएगा। हाँ सुनील जी बोलिए। सर एक्चुअली ये वाला नंबर ये नहीं होगा ना, ये जो यूथ की बुक आई है उसका टोटल आप कॉपी पेस्ट कर देगा क्वेश्चन पेपर में। हाँ 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 एग्जैक्टली जो लोग वो पेपर सॉल्व कर चुके हैं, हाँ वो जैसी बात है उसको 30 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया, उसको 20 मिनट में ही सॉल्व कर देंगे पूरा का पूरा, जितना जल्दी उसको टिक कर दे जाएंगे। डन 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 डन। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो सुनो मैं आपकी बात समझ गया हूँ, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इस बार जो है आपके साथ ये हुआ है, आगे से मैं अब सबकी प्रॉब्लम को समझ गया हूँ। अब बिल्कुल इस बार मुझे जो है टॉप रैंकिंग वालों को कुछ खास देना था, लेकिन वास्तव में ये बात भी सही है, क्योंकि मुझे इधर से उधर जो है ये जो पेपर किया है कॉपी पेस्ट, मतलब जो है इधर वहाँ से उठा करके इधर रखा, इधर से उधर रखा, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। चलिए इस बात को लेकर मैं आगे आपके लिए जो है आने वाले टेस्टों के लिए मैं बिल्कुल यहाँ पर भिन्न बनाऊंगा, अलग बनाऊंगा, जो कि इस टाइप की समस्या ना आ सके। क्योंकि यहाँ पर जो है ये बात भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 97.75 अंक लाना थोड़ा सा के है बिल्कुल, यहाँ पर वो भी ड्यूरेशन बहुत कम है। तो एक्चुअल में यहाँ पर माना कि सब पढ़ने वाले हैं, लेकिन इन्होंने पढ़ा है और वहाँ से बात हो सकता है कि ये बिल्कुल सत्य बात हुई है। इसलिए मैं सभी सी बात की सहमत हूँ। इसलिए मैं आज आपको टॉप रैंकिंग का तो दावा देता हूँ, लेकिन साथ में ये है कि इनाम की कुछ घोषणा करने वाला था मैं आज के इस टेस्ट में, वो घोषणाएं मैं नहीं कर पाऊंगा। उसकी वजह है कि वास्तव में ही हो सकता है ये जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल सत्य बात हो, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि यहाँ तक टॉप जो भी 3 आए हैं, यहाँ पर देखो तो 3339 यहाँ पर रहा है। ओके विकास जी, आप भी कुछ पूछना चाह रहे हो, और मैं चाहूँगा कि अब आपको इस टाइप की दोबारा से शिकायत नहीं दूँ। बोलिए विकास जी। हाँ आवाज़ आ रही है मुझे आपकी, बताइए। बात यह है कि इस बार कोई ना हम देना हम लोगों को दे दीजिए, नहीं तो बहुत मन में झटका लगेगा। अच्छा, इनाम देना है तो दे दीजिएगा ना। अब हम तो यही करने वाले थे, हो सकता है तो ये लोग पेपर आउट कर लिए थे क्या था? हाँ मतलब ये समझूंगा मैं कि पेपर आउट ही था, क्योंकि जिनके पास, क्योंकि क्या हुआ कि मैं कहीं न कहीं से इस तरह से जो करा रहा हूँ, लेकिन आने वाले पेपरों में इस टाइप की समस्याएं आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये दावा है मेरा, ठीक है। इतना मैं आपको वचन देता हूँ कि इस बार जो समस्या हुई, क्योंकि टाइम को लेकर प्रॉब्लम हुई मेरे पास, लास्ट में टाइम नहीं बचा था, और जो बंदा है वो टाइपिंग वाला वो एब्सेंट था, तो मैंने कहा भाई इसमें से टाइप कर दो, क्यों क्वेश्चन करना, इस टाइप की समस्या हुई है। लेकिन मैं आने वाले जो भी आपके पेपर होंगे इस टाइप की समस्या से आपको निजात दिलाऊंगा, इस बात का वचन देता हूँ। और इस टाइप की जो समस्या आपके सामने हुई है वो दोबारा से किसी के सामने भी नहीं होगी। इस तरह से पेपर आउट की जो समस्या है वो आगे ना हो, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है ना, मैं आगे ध्यान रखूँगा। ओके क्या जी। हाँ हरे कृष्णा जी, हाँ हरे कृष्णा जी आप भी बोल दीजिए, नहीं तो फिर आप कहोगे सर हमसे बात नहीं की बिल्कुल भी। अच्छा ये बात है क्या? नहीं पर अरे कृष्णा जी जो बात उन्होंने बोली उसमें भी काफ़ी हद तक सच्चाई, क्योंकि लास्ट में बंदा मेरे पास जो था वो टाइपिंग वाला एंड तक जो है उपलब्ध नहीं था, मतलब। और लास्ट में मैंने संडे के दिन भी जो है लास्ट पीक पॉइंट 15 मिनट पहले दी थी। हाँ आ जाएगी, क्यों नहीं आएगी, क्या बात करते हो आप? श्योर
श्योर, आपको सब पीडीएफ में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, ओके। ओ तो आप इन्फॉर्म भी तो कर सकते हो ना, मुझे नहीं आया तो वो तो डला दूंगा, मेरा हाथ का काम है। कहीं अगर मिसिंग हुई है मानवीय भूल के कारण तो आप मुझे याद भी तो कर सकते हो ना। और मैं पक्का अगर फिर भी नहीं डलाऊं तो कल मुझे 1 से 3 के बीच में जरूर याद कीजिएगा। मैं डला दूंगा वैसे तो, पर 1 से 3 के बीच में आप मुझे याद कर सकते हो, तो मैं क्यों एक्शन लेता हूं, उस टाइम पर फ्री रहता हूं थोड़ा। तो आप कभी भी मुझसे बात करना पसंद करें तो 1 से 3 के बीच में करा करो, जिससे मैं आपको जो है सटीक और सही जवाब दे पाऊं। ठीक है, डन डन। हाँ जी, और कौन है? अच्छा विकास जी। हरे कृष्णा है क्या सर? हाँ जी बोलिए। हरे कृष्णा को बोल दीजिए, हम उनको दे देंगे ना पीडीएफ सर, वो आपको क्यों परेशान करेंगे? नहीं नहीं ऐसा नहीं, आपस में बेस्ट नहीं है ना विकास जी, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। नहीं, उनका कहने का मतलब पीडीएफ वो वाली बात कर रहे हैं ये संडे टेस्ट की। उनका कहने का मतलब ये नहीं, जो लास्ट टाइम का संडे का टेस्ट हो गया ना उसकी पीडीएफ आप उनको जो यहाँ हल कराता हूँ उसकी कह रहे हो विकास जी, ये है बात, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए और आपस में चलिए बहस नहीं करेंगे अपन लोग, प्लीज, जो भी है, ठीक है, ओके डन। मैं पढ़ाई पे बात करूंगा। और ये तो खैर कोई बात नहीं, जो भी हुआ मैं चाहता हूं कि आप लोगों को थोड़ी सी असुविधा हुई होगी, लेकिन मैं सेशन जो है आपका फिर से बाद में ही स्टार्ट करूंगा। और वैसे कोई स्पेशलाइज नहीं है, अगर आप लोग चाहते हो कि जो है इसमें क्या मैं इनामी योजना रखने वाला था, पुष्पेंद्र ने लास्ट टाइम बोला था, पुष्पेंद्र आपको मैं इस बार तो नहीं, नेक्स्ट संडे आपको मैं यहाँ पर दे पाऊंगा, क्योंकि इसमें क्या है कि अलग अलग तरह का विरोधाभास होगा। सो मैं चाहूँगा कि अगली बार सबको वार्निंग दे रहा हूँ कि आपको जरूर से जरूर 101% इनामी योजना रखूंगा मैं, 101%। और इस बार ये और वचन देता हूँ आपको इसमें कि ये जो पिछली बार का जो आएगा टेस्ट, उसमें आपको मैं बताता हूं कि पूरे इंडिया को मैं शामिल करूंगा। पूरे इंडिया को मतलब ऐप के अलावा भी फ्री सेशन रखूंगा, एक टेस्ट फ्री सेशन, जिसमें उनको जो है जो भी टॉप रैंकिंग प्राप्त करेगा, हाँ ये आपको बताता हूं, यहां पर 3 को तो मैं टॉप रैंकिंग का इनाम दूंगा, हो सकता है इससे ज्यादा भी दूं, पक्का, और वो भी कैश वाउचर के रूप में, ठीक है, हाँ कैश वाउचर के रूप में आपको डायरेक्ट जो है ट्रांसफर किए जाएंगे आपके अकाउंट में, ठीक है, ओके, फोन पे माध्यम से, गूगल पे माध्यम से, ये आपको मैं बताता हूं। तो वो कैसे चाहते हो उसका जो है प्रारूप में आपको कर लिया था, और उसी प्रारूप में आपको यहाँ पर देना है और बराबर प्रयास करना है, पक्का। लेकिन अब रही बात कि यहाँ पर प्रियंका जी का और यहाँ पर पुष्पेंद्र जी सिंह और यहाँ पर पूजा जी, अगर मैं अभी देता हूँ तो क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह उठ गया, आधे लड़के क्या बोलेंगे, आधे लड़के, इसलिए आपसे माफी चाहता हूँ। आपको टॉप रैंकिंग में आपका नाम इस बार मैं नहीं दे पा रहा हूँ, मतलब दिया नाम तो टॉप ही किया, लास्ट टाइम भी आपने टॉप किया था, परंतु ये देखिएगा बहुत सारे लड़के हैं जिनका मैं चाहता हूं कि इस टाइप से जो आपका एक रैंकिंग निकल के आ रहा है, जो कि यहां पर आए हैं, लास्ट तक फर्स्ट तक किए हैं। लेकिन आप सभी को मैं एक बार सभी को बता रहा हूं स्पष्ट कि लास्ट टाइम में मैं 3 को तो दूंगा, इसमें डायरेक्ट पेमेंट मोड दूंगा, ठीक है, कितना दूंगा ये उस दिन नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, हाँ डायरेक्ट पेमेंट मोड आपको यहाँ पर जो है इनामी योजना के तहत दूंगा, जो कि आपको हमेशा मिलेगा, ये सेशन हमेशा रहेगा, एक बार नहीं, पूरे 3 माह तक, 4 माह तक, जब तक आपका पेपर नहीं हो तब तक इनाम जीत सकते हो। आपकी एक बार में आपका अवसर खत्म नहीं हो गए, अतः आप इनाम तब तक जीत सकते हो जब तक कि आपके एग्जाम रहेंगे, अतः आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, हाँ जी लीजिएगा। अब मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जो है एक प्रश्नवाचक चिन्ह उठ जाएगा फिर, क्योंकि कौन क्या कहेगा, इसलिए मैं जो है बात को, हाँ आशीष जी कुछ बोलना चाह रहे हो, मैं बात नहीं कर पाऊंगा ज्यादा, बताइए फटाफट। सर ये अपडेट मतलब जैसे सर पीडीएफ के माध्यम से ये भी अपडेट कर दीजिए, ये जो भी दिखाया है जैसे इसको हम बाद में देख सकते हैं ना कि हम कितने पीछे हैं, हाँ कैसे हाँ, चलिए एक मैं ऐसा करता हूँ, टेस्ट रैंकिंग बनाऊंगा इसमें अपने फोल्डर में बना देंगे, किसमें जी सर, अपने इसमें क्लास, ये अपना ऐप चलता ना, ऐप में जैसे आपका टेस्ट का आता ना, ऐसे ही एक बार में टेस्ट रैंकिंग का डाल दूंगा, ठीक है जी सर, डाल दीजिए, जैसे उसको हम देखते रहे ना तो हम आगे होते रहे, अपने आप को टेस्ट करते रहे। हमें सर चीटिंग से नहीं मतलब है, कोई चीटिंग करे क्या करे हमसे नहीं मतलब। हाँ वो तो आपको अपने लेवल चेक करना, राइट ना, बस हमको अपना लेवल चेक करना है। हाँ नहीं, जो चीटिंग करेगा अपने आप से करेगा, हमें नहीं मतलब। नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सिर्फ ये कि आप अपना लेवल को चेक कर रहे हो कि आप कितने गहरे पानी में हो, ठीक है, फैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं और बात बताऊं आपको, बहुत ही शानदार और जबरदस्त बात एक और बताऊंगा इसी बीच में, तो वो ये है कि आपको ये है, इसमें आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया, ये आपके सुझाव ही मुझे जो है यहाँ पर आगे ले जाते हैं। सुझाव जो आपका ये दिया है कि सर जो है इसमें जो है ये हमें प्रत्येक तो यहाँ पर हर संडे होगी, तो हर संडे होगी तो सप्ते में यहाँ पर 3 होगा, 4 होगा, तो 4 वीक की आपको यहाँ पर मिल जाएगी जो भी टेस्ट हुई है, तो इन सभी का 4 आपको ये इस तरह से इसमें मिलेगा टेस्ट सॉल्यूशन के रूप में। डन कह रहे हो? हाँ कहेगा हाँ जी ठीक है, चलिए
डन, ओके हो जाएगा। अब मैं पढ़ाई पे बात करता हूँ, फिर क्या ज़्यादा बात होगी और थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप तो सोचिएगा, कोई बात नहीं, जो जैसे करता है करिएगा, लेकिन मैं टेस्ट से फिर से वापस, कौन है शर्मा जी? अरे भाई वही तो बात है ना। चलिए बहुत पहले बोलिए, पहले आप बोल लीजिएगा, जिसकी समस्या हो सकता है कुछ सुझाव भी मिले, अच्छी बात है, बताइए। नमस्कार हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलिए शर्मा जी। सर, मैं ये कह रहा था कि एक बार ना सभी जितने भी आर्टिकल्स हैं हमारे, अनुच्छेद और जो भी धाराएं, उन अगर एक बार उनकी लिस्ट मिल जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। काफी हद तक तो मैंने लिखा ही है, 1948 की तो लिखा चुका हूँ, शायद याद होगा आपको। नहीं सर, उसमें भी कई सारी ऐसी है ना जिसमें धाराएं निकल कर आ जाती हैं कि कौन सी शर्मा जी, मैं आपसे धारा। एक बात कहता हूं कि आपको वापस से जो है एक बार और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एडवांस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ाऊंगा मैं दोबारा से रिटर्न में, और वो भी 15-20 दिन 1 महीने के अंदर अंदर हो सकता है, क्योंकि लगभग अपना कोर्स लगभग कवर अप है और कुछ चैप्टर्स और बाकी है जो वो करा दूँ एक राउंड में, ठीक है। तो ये फुली करा रहा हूँ, उसके बाद में जो भी चैप्टर्स आपके छूटे कि सर ऐसा नहीं ऐसा कराए, मैं आपसे सुझाव लेकर के उन पर बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप तक पहुँचाऊंगा, चिंता वाली कोई बात नहीं। तो एडवांस एम्प्लॉयबिलिटी के तहत अपन दोबारा से सेशन में उसको पढ़ लेंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं। लेकिन जो एक बार सेशन में पढ़ा दिया उनको रिपीट में वापस अभी नहीं लूंगा, जो छूटा हुआ पहले उनको लूंगा, फिर बाद में अपन वापस दोबारा से ले लेंगे, ये मेरा प्रयास है। बताइए शर्मा जी, अब और आगे कुछ? जी सर, बस यही कहना था हमें, धन्यवाद। नहीं, मैं आपकी बात को 101% फॉलो करूंगा, कहीं पर भी छूटा हो तो आपसे पूछूंगा लाइव क्लास में कि आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि ये चीज़ सर ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाइए, या फिर ऐसा ये मैटर यहाँ से लाई, मैं भी प्रोवाइड कराऊंगा आपको किसी भी कंडीशन में, चाहे कहीं से भी लाना पड़े, कैसे भी करना पड़े, ओके। तो मैटर की कहीं कमी नहीं आएगी, और आप खुद भी सपने में भी नहीं सोचोगे कि इतना मैटर मैं आपको दे दूंगा। और सारी बात है कि क्वेश्चन सीरीज भी आपको इतनी प्रोवाइड करा दूंगा कि अगर वो भी कर ली ना आपने तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर डे जब मैं पढ़ाता हूँ तो 10 क्वेश्चन पर डे तो वैसे हो जाते हैं, 8-10 तो आपके, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन पर डे का तो सेशन वही हो गया, और इसके अलावा जो संडे का सेशन वो हो गया, स्पेशल जो मैं सेशन चला रहा हूँ वो एक अलग हो गया। तो इस टाइप से कई चीजें हो जाएगी शर्मा जी, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आपसे मैं वादा कर रहा हूँ। और इसके अलावा भी कहीं छूट जाएगी तो आप भी तो साथ दे रहे हो ना, तो आप मेरे से भी कम नहीं हो, मेरे से किसी एंगल से, बल्कि कई गुना ज्यादा हो, मैं जानता हूं। इसलिए आपके सुझाव और आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहता ना, तब मैं बहुत आगे लेके जाऊंगा इस बैच को, और इतना आगे ले जाऊंगा कि आपको देखना, दावा है मेरा, जितना मैं बेस्ट दूंगा, विश्वास कि आपकी थोड़ा सा बड़ाई वाली बात होगी, लेकिन हकीकत बता रहा हूं कि आपको जितना मैं बेस्ट दूंगा शायद ही हिंदुस्तान में कोई दे। ये अतिशोक्ति भी है, लेकिन इसमें दोहराई भी नहीं, मैं आपको बताऊंगा एक दिन। अभी तो खैर हो सकता है कि आपको इतना नहीं लग रहा हो, लेकिन जैसे जैसे मैटर बढ़ता जाएगा आपको, हाँ वाकई सर आपने बहुत बेस्ट दिया। जी सर, जी सर, ठीक है, ये विश्वास दिला रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए देखिएगा, हाँ आगे बात करते हैं, ठीक है, ओके डन। अब मैं बात करता हूं आगे क्वेश्चन पर, ठीक है। हाँ, अनुच्छेद धाराओं से क्वेश्चन पुटअप होंगे भैया पक्का, लेकिन यहां पर मैं आपको उसी प्रकार से एडिंग करता जाऊंगा, और जैसे जैसे पढ़ाता जा रहा हूं उसी प्रकार से आपको यहां पर बताता भी जाऊंगा, ठीक है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 कब लागू किया गया? ठीक है, ये तो आपको सबको पता होगा, डन, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी। भाई कब लागू हुआ ये मैंने खूब बढ़िया से पढ़ाया आपको, ठीक है। एक ही बार में बता दो, फटाफट लो भाई। बताइए कौन सबसे पहले आंसर देगा? चलिए बहुत बढ़िया, ये लीजिएगा, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 कब लागू हुआ? ठीक है, लागू किया गया, यहां पर आपको बताना, ठीक है। 31 अगस्त 1948 को, 30 अगस्त 1948 को, 1 अगस्त 1948 को, और यहाँ पर आप क्या है 11 अगस्त 1948 को। फटाफट बताइए भैया। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि क्या क्या कंडीशंस कहाँ पर लागू होगी। 48 के अंतर्गत बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कब लागू हुआ गया, ठीक है। तो सबसे बढ़िया ज्यादातर आंसर आया है कितने % का लड़कों का? चलिए यहाँ पर जो है कितना 73% लड़कों का जो है सही आंसर आया है। ओके 73, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन दिया गया वो ये शब्द है, ये शब्द है, ये शब्द है, ये शब्द है। अतः यहाँ क्वेश्चन यहाँ अटक गया, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये भी तारीख आपको याद रखनी, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? ए बिल्कुल करेक्ट और फैक्ट आंसर है, जो कि आप कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत मैंने खूब जी भर के पढ़ाया हुआ है, ठीक है। लीजिएगा नेक्स्ट। ओके चलिए आगे से जो क्वेश्चंस आएंगे उनका आप भी कहोगे कि सर बिल्कुल जो है जबरदस्त और धांसू वाले क्वेश्चन दिए हैं, आप भी यहाँ पर उस पर पुली। हाँ 48 निगम द्वारा उस तारीख से जिसको अभिदाय
अभिदायी शोध हो जाए तो कितनी अवधि के बाद कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा? कितनी अवधि के बाद आदेश पारित नहीं किया जाएगा? निगम द्वारा उस तारीख से जिसको अभिदायी शोध हो जाए तो कितनी अवधि के बाद कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा? तो यहाँ पर कितनी अवधि के बाद में, 3 वर्ष की, 5 वर्ष की, 2 वर्ष की, 7 वर्ष, कितनी अवधि के बाद जो है आदेश पारित नहीं किया जाएगा? फटाफट आंसर दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है? दीजिएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। 30 सेकंड में आप यहाँ पर आंसर दीजिएगा, क्योंकि क्यों टाइम अपने पास लेंगे, समय कम है। चलिए आगे बढ़िएगा, लिखिएगा, बता दीजिए, फटाफट आंसर दीजिएगा। कौन कौन दे पाता है? देखिएगा, सबसे बड़े शानदार शानदार आंसर चाहिए मुझे, ठीक है? हाँ जी, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, ओके, डन। अब मैं बताता हूं कि यहाँ पर निगम द्वारा पारित आदेश को अभिदायी बाध्य हो जाएगा, यहाँ पर, ठीक है? ओके, यहाँ पर तो हो जाएगा कितनी अवधि के बाद कोई भी आदेश पारित नहीं कर पाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, कोई भी यहाँ पर बात करते हैं तो कौन सी तारीख के द्वारा, ठीक है? तो यहाँ पर आपको देखना है कि 5 वर्ष, लेकिन 5 कब, किस अवधि तक कोई पारित नहीं होगा? तो 5 वर्ष की तो होगी, लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ जो शब्द दिया गया है इसको ध्यान से समझना, क्लियर करना कि निगम द्वारा, किसके द्वारा? निगम द्वारा तारीख, उस तारीख से जिसको अभिदायी जो क्या हो, बाध्य हो कि जितनी अवधि के बाद कोई भी आदेश पारित, कितनी अवधि के बाद वो आदेश पारित नहीं कर सकता? तो 5 साल की अवधि के बाद वो आदेश पारित नहीं कर सकता। और ये आपको बता देता हूं कि ये अधिनियम आपने कितने में, अधिनियम का यहाँ पर जो अपना इसी के अंतर्गत जो रखा है 45 के भाग A के अधीन रखा गया। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि वो जो है क्या होगा, 5 साल की अवधि के बाद, किसी 5 वर्ष की अवधि के बाद कोई भी आदेश पारित नहीं कर सकता और उसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज में आपका यहाँ पर, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज में आपका यहाँ पर देखिएगा, जब अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है तो बैक टू बैक आप यहाँ पर समझ सकते हो कि क्या क्वेश्चन आएगा। लीजिएगा, आगे बात करते हैं, ठीक है? बैक टू बैक। चलिए नेक्स्ट, अगला आपके पास में देखिए यहाँ पर 42, कोई भी नियोजक कर्मचारी उस काल अवधि के दौरान पदच्युत नहीं करेगा। देखिए, कोई भी नियोजक कर्मचारी उस काल अवधि के दौरान पदच्युत नहीं करेगा। आपको बताना, कोई भी नियोजक कर्मचारी है उस काल अवधि के दौरान पदच्युत नहीं नियोजित करेगा। तो भैया बीमारी प्रसूता के दौरान या प्रसूता अवधि के दौरान, ठीक है, या फिर A-B दौरान, या कभी भी नहीं, ठीक है? यहाँ पर कभी भी नहीं। तो साफ साफ लिखना है 42 में कि कोई भी नियोजक, मतलब जो भी नियोजक है कर्मचारी, उस नियोजक कर्मचारी को उस काल अवधि के दौरान क्या नहीं करा सकता कि पद से जो है हटा नहीं सकता। तो कौन सा पदच्युत मतलब था? पद से हटाना, तो हटा नहीं सकता भैया। बीमारी प्रसूता के दौरान या प्रसूति, यहाँ पर प्रसुविधा के दौरान, यहाँ पर A-B दोनों के दौरान कभी भी नहीं। अच्छा बताइए, यहाँ पर फटाफट आंसर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, गजब के आंसर दे रहे हो आप लोग, ठीक है? चलिए यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, फटाफट देते रहेगा, मजा आ जाएगा, ठीक है? डन। चलो, ये सेशन जारी रहेगा हमेशा, कोई दिक्कत नहीं। लीजिएगा, लिखिएगा, बराबर पढ़िएगा और कोई दिक्कत आपको यहाँ पर होगी ही नहीं, ठीक है? तो ये 42 का आपका यहाँ पर हो गया, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो। चलिए, तो यहाँ पर आपको ये कहाँ से आएगी, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें क्या क्या चीज़ें लागू होती है। अब ये जो नियम आया है ये कहाँ से आया? सबसे पहले बात तो यहाँ पर देखिएगा, एक तो होता है कारखाना अधिनियम, जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा कि कारखाना अधिनियम अपना होता क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कारखाना अधिनियम जो होगा 1948 होगा, ठीक है? अधिनियम, ठीक है? 1948 में जब होगा तो इसका मतलब यहाँ पर एक कंडीशन से कि कब वो हटा नहीं पाएगा, उसकी शर्त रहनी चाहिए कि कब वो हटा नहीं पा सकता। मतलब किसको? कर्मी को मतलब कर्मचारी को कब नहीं हटा पाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि भाई ये जो चीज़ है आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो आपको क्लेरिफाई हो जाएगा कि कब नहीं हटा सकता। इसमें आपको यहाँ पर ध्यान रखा। तो यहाँ एक धारा है जिसके तहत वो नहीं हटा पाएगा। तो प्यार दोस्तों, वो धारा कौन सी है? जिसमें 37, ठीक है? धारा 37 के अंतर्गत ये चीज़ें लिखी हुई कि बीमारी से प्रसूता के दौरान अगर यहाँ पर बीमारी हो रही है या फिर जो है
प्रसूदा, यहाँ पर देखिएगा आपको बताता हूँ, बीमारी से जो है आपको प्रसूदा या फिर प्रसूति से प्रसूदा, मतलब यहाँ पर देखिएगा या तो कोई व्यक्ति बीमार है तो उस कंडीशन में उसको जो है कंपनी से या फिर जिस भी कारखाने में लगा उसको निष्कासित नहीं किया जा सकता, या फिर यहाँ पर जो है प्रसूति मतलब जच्चा बच्चा हो रहा तो उस कंडीशन में उसको क्या नहीं किया जा सकता। तो दोनों केसेज में आपके जो आंसर आया सही आना चाहिए, और यही उम्मीद थी कि आपके 100% आंसर बिल्कुल सटीक और सही आया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो तो भैया, ठीक है, बहुत ही गजब का, ठीक है, लीजिएगा आगे। यहाँ पर लिखा कर्मचारी, साफ साफ देखिएगा, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की कौन सी धारा कुछ नियोक्ताओं को भविष्य निधि खाते को बनाए रखने के लिए अधिकृत से संबंधित है, रिलेटेड है। तो यहाँ साफ साफ लिखा भैया, कर्मचारी भविष्य निधि विविध प्रावधान अधिनियम की 1952 की कौन सी धारा कुछ नियोक्ताओं के भविष्य निधि से क्या है अधिकृत। तो लिखिएगा फटाफट, देखिएगा फटाफट आंसर दीजिएगा, 30 सेकंड में आपको आंसर देना, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। लो जी फट से फट दे दीजिएगा, लो भाई आ जाइए, तो 30 सेकंड में आपको आंसर दीजिएगा हम, तो फटाफट दीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे धारा यहाँ पर 16, धारा 14, धारा यहाँ पर 13 और धारा 18, फटाफट आंसर दीजिएगा सारे के सारे, लीजिएगा बराबर लिख लीजिएगा, साफ साफ देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हाँ जी लीजिएगा बराबर स्क्रीनशॉट, ओके चलो, तो यहाँ आप देख सकते हो। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ कार्यवाही नहीं कर सकता कि क्या नहीं होगा भैया, ठीक है, तो इस पर बात आप समझ लीजिएगा कि क्या क्या कंडीशन होगी, ठीक है, ओके। लीजिएगा, कर्मचारी भविष्य निधि जो एम्प्लॉय को भविष्य के रूप में मतलब निधि के रूप में मिलता है जो कि नौकरी के एंड में, और विविध प्रावधान, यहाँ पर अधिनियम की 1952 की जो घटना है उसमें कौन सी धारा, ये सिर्फ और सिर्फ ये चीज आपसे पूछा जा रहा है, तो धारा कौन सी होगी। यहाँ पर एक तो देखिए धारा है, और नियोक्ताओं को भविष्य की संबंधी खाते को बनाए रखने के लिए अधिकृत करने की, तो आपको ये दो चीजें जो है आपके यहाँ पर आई है, जिसमें आपका सबसे ज्यादा जो आंसर है वो है 16। तो धारा 16 के अधीन यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है क्या नहीं कर सकते प्यारे दोस्तों, डायरेक्टली आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या भविष्य निधि खातों को बनाए रखने के लिए अधिकृत करने से संबंधित है। तो आपसे पूछा कि फ्यूचर के लिए जो फंड बना रहे हैं उनके लिए जो अकाउंट्स है उनके लिए जो है कोई भी नियोक्ता यहाँ पर उसके लिए क्या है अधिकृत रहेगा। तो ये बात किसमें लिखी है, धारा अर्थात सेक्शन 16A के तहत, ठीक है। सेक्शन तो 16 में भी कितनी ए के तहत, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। दो बिंदु जो इससे संबंधित महत्वपूर्ण है वो आपको ये है, ठीक है, ओके। चलिए सबका बढ़िया आंसर आ रहा है, यही चीज आनी चाहिए, इसी प्रकार से बैक टू बैक आंसर आएगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका आता है, लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका आता है, लो भाई, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की धारा, सुनना ध्यान से, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की धारा 15 से संबंधित है। छूट देने की शक्ति, मौजूदा भविष्य निधि से संबंधित विशेष प्रावधान, हर्जाना वसूल करने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति। फिर दोस्तों दो चीजें हैं आपके यहाँ पर 44 पर, देखिए हाँ जी, कर्मचारी भविष्य निधि है ना और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की धारा, ठीक है, ओके, से संबंधित है। फटाफट बताइए, डायरेक्ट आंसर क्लिक कीजिएगा, ठीक है, लीजिएगा डन। क्वेश्चन सीरीज में आपका सभी का स्वागत है। इसमें सभी लोग लगभग अच्छे आंसर दे रहे हैं और यही चाहता हूं कि मैं, वैसे आपने एक बार ही दे लिया उम्मीद है, और इसलिए आपको जो सटीक और सही आंसर भी आ रहे होंगे, ठीक है, ओके। यहाँ पर धाराओं से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए भी आपकी ऑन डिमांड बड़ी है ये, और बनना भी चाहिए, क्यों नहीं, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही। तो यहाँ पर देखिए धारा से संबंधित है, कौन सी धारा से, यहाँ पर तो इसमें दे दिया भैया धारा से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए छूट देने की शक्ति, मौजूदा भविष्य से संबंधित विशेष प्रावधान, तो आप यहाँ पर बताइए, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, शानदार। तो देखिए यहाँ पर छूट देने की शक्ति, तो यहाँ पर समावधान नहीं, ठीक है, भविष्य निधि प्रावधान के अंदर यहाँ पर छूट का तो कोई नहीं इसमें नहीं गया, ठीक है, ओके। मौजूदा शक्ति, मौजूदा भविष्य निधि से संबंधित विशेष प्रावधान, ठीक है, ओके। यहाँ पर क्या है, हर्जाना वसूली की, नियम बनाने की, ना भैया यहाँ पर जो आपका क्या आएगा, बी, भविष्य, मौजूदा भविष्य निधि से संबंधित विशेष प्रावधान, ये आपका इसमें रहेगा, ओके डन। चलिए नेक्स्ट
आपका आगे आता है तो यहाँ पर देखिए शिक्षु, शिक्षु का मतलब था अप्रेंटिस। ओके, यहाँ पर अप्रेंटिस आपको ध्यान रखना। ओके, अधिनियम, ठीक है, ये बड़ी कंफ्यूजन होता है। अधिनियम से आप कितनी धाराएं हैं एवं अध्याय हैं, आपको ये बताना कि अप्रेंटिस में जो है कितनी धाराएं हैं अप्रेंटिस एक्ट में और कितने अध्याय हैं, ये आपको बताना। 38 और 2, 38 और 3, 38 और 5 और आगे लिखिएगा आप फटाफट। बहुत बढ़िया मोहम्मद रईस जी, बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार आंसर दे रहे हो, परंतु 30 सेकंड में आप यहां पर भी देना ना भूले, ठीक है, लीजिएगा 1 सेकंड। अब ठीक है, चलो फटाफट, बहुत बढ़िया। ज्यादातर लड़कों के सही आंसर आ रहे हैं। मैं यही चाहता हूं कि इसी प्रकार से जिन्होंने पेपर दिया उनके टॉप आंसर आ रहे हैं, जिन्होंने नहीं दिया उनके नहीं आ रहे, ठीक है। ओके, लीजिएगा। तो इसमें तो कुछ नहीं, सभी का जो है आंसर सही से आ रहा है। यही चाहता है कि भाई कौन कौन सा आया, ठीक है, देखते हैं। ओ हो, बस तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई कहाँ क्या होगा। तो यहाँ पर 38, ठीक है, तो यहाँ पर 38 और 3, ठीक है, तो यहाँ पर 38 तो क्या है, धारा हैं और अध्याय कितने हैं, 3, तो 38 धारा और अध्याय कितने हैं, 3। तो ये आपको यहाँ पर देखना होगा। अपन एक काम करेंगे, इन धाराओं से संबंधित कि 38 धारा में क्या चीज लिखी है, अध्याय 3 में क्या चीज लिखी है, इसके बारे में भी लिखा देंगे आपको, तो वो भी आपके झंझट खत्म हो जाएगा एक ही साथ में। जैसे इसमें दिया गया कि अप्रेंटिस एक्ट का तहत, अब अप्रेंटिस एक्ट की पूरी जीवनी निकाल देंगे अपन, क्या एक किताब होगी ये पूरी की पूरी, जो कि मैं अप्रेंटिस एक्ट की पूरी जीवनी आपके सामने परोस दूंगा। फिर उसके बाद जाएगा कहाँ, ठीक है, तो मैं ले लूंगा, हाँ अपने ऑफिस से ले लूंगा, ठीक है, ये मिल जाएगी, अप्रेंटिस वालों के पास मिल जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से अलग अलग चीजें जहां जहां से संग्रह करने की जरूरत पड़ेगी मैं करूंगा और आप तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। लीजिएगा 46 पे बात करते हैं, वह व्यक्ति जो किसी शिक्षुता संविदा के अंतर्गत अप्रेंटिस नहीं कर रहा, कर रहा, तो क्या कहलाएगा। अप्रेंटिस करने वाले को क्या कहोगे आप, सिंपल सा, ये भी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, ये तो आपको बता दोगे, वैसे सभी बता दोगे, लेकिन इसमें भी सही नहीं बता पाओ क्योंकि सभी में जो आंसर सही नहीं आ रहे, क्योंकि काफ़ी लड़के नए जुड़े हैं, काफ़ी पुराने हैं, लेकिन इस टाइप की जो समस्या है वो आपकी बनी रहेगी। इसीलिए जो मैं चाहता हूं कि बराबर अप टू डेट आप देते रहे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार दे रहे हो। ओके, चलो, बहुत ही बढ़िया, गजब का। हाँ, और खासतौर से मैं यूट्यूब वालों को बता देता हूँ, लास्ट संडे की क्लास आप सबको भी मिलेगा, आप इनाम जोड़ सकते हो, डायरेक्ट कैशबैक। हाँ जी, कैशबैक आपके अकाउंट में सीधा ट्रांसफर होगा, तो आप इनाम जीत सकते हो। बहुत ही गजब की बात, ठीक है। हाँ जी, और मैं इसका दिखाऊंगा भी आपको, ठीक है। तो यहाँ क्या कहते हैं भैया, बोलो, तो इसका मतलब अप्रेंटिस का बोला ना, यहाँ शिक्षुता अप्रेंटिस कर रहा, अप्रेंटिस किसको बोलेंगे, शिक्षु को, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी अप्रेंटिस कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, शिक्षु। तो डी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट और परफेक्ट है। सभी का आंसर, मुझे उम्मीद यही थी कि आप सही आंसर देंगे 100%, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए 100% जिस आंसर में आ जाता मतलब समझो कि मामला बहुत ही गजब का। आगे लिखिए, केंद्रीय शिक्षुता परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी। ओके, तो की जाएगी, तो यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, यहाँ पर या श्रम मंत्रालय द्वारा या श्रम मंत्रालय के सचिव के द्वारा। ओके, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। केंद्र, इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी दे चुका हूं, आपको एक बार याद हो तो। हाँ जी, ओके, डन लीजिए, डन। फटाफट इसको नोटेट कीजिएगा, कहाँ और क्या कैसे क्या हो रहा। तो 47 पर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको ये फिर से क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। लीजिएगा, तो केंद्रीय शिक्षुता परिषद की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा जो है की गई है, और इसमें आपको यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिख रहा है और ये चीज़ आपको बताई भी है, ठीक है। लिखिएगा, तो किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, क्योंकि आपने सभी का आंसर, सभी का नहीं है, 89% का आंसर सही है। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा रेशो है फिर भी। तो मैं यही चाहता हूं कि इसी प्रकार से आप आंसर देते हैं। भाई नाम इसका क्या, केंद्रीय है, तो नाम क्या होगा, तो काम क्या होगा, केंद्रीय, ठीक है। सरकार कौन कार्य करेगी, केंद्रीय। सिंपल सा फॉर्मेट आपको याद रखना था। नेक्स्ट 48, कारखाना अधिनियम 1948 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। कारखाना अधिनियम 1948 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो यहाँ पर आपको देखना कितनी अनुसूचियां, ये आपको यहाँ पर देखना 48 में, कारखाना अधिनियम 1948 में कुल कितनी अनुसूचियां, ये आपको देखना। ओके, 48 में कितनी अनुसूचियां, ये आपको यहाँ पर क्लियरिफाई करना होगा, डाउट्स आपके क्लियर करने होंगे। तो लिखिएगा और आगे बढ़िएगा। चलिए आ जाइए दोस्तों, बहुत ही शानदार शानदार चीज़ें। ओके, फटाफट बताइए। अच्छा, आपको भी तो देना ना, लीजिएगा, डन। लीजिएगा, लीजिएगा, आगे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा फटाफट। हाँ जी, कुल कितनी अनुसूचियां, अनुसूचियों के बारे में पूछा गया, आपको ये बताना 48 पे, ठीक है जी। हाँ, अनुसूचियां कितनी है तो ये आपको बताना, ठीक है। ओके, कारखाना अधिनियम की कुल अनुसूचियां बताइए फटाफट। साफ स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप बीच बीच में, ठीक है। लीजिएगा, तो यहाँ पर 71 का जो है सही आंसर आया, बहुत ही गजब का, बहुत शानदार शानदार। यही चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप इसी प्रकार से आंसर देते रहो, मजा आ जाएगा। 71% का जो है सही आंसर है, बाकी का गलत आंसर, ठीक है। लीजिएगा,
बहुत बढ़िया विकास जी, आप आंसर देते रहो, मजा आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी लीजिएगा। यहाँ पर 49 की बात करते हैं। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत बालक एक ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी आयु का वर्ष पूरा नहीं किया। ओके, तो कारखाना अधिनियम की बात कर रहे हैं, इसमें 1948 के अंतर्गत बालक एक ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी आयु का वर्ष पूरा नहीं किया है। तो कौन सा वर्ष पूरा नहीं किया है, यहाँ पर किसको कहेंगे बालक? यूँ कहना चाहता कि बालक शब्द 1948 के तहत जो बालक शब्द की क्या परिभाषा दी गई है, तो बालक शब्द किसे कहेंगे, ये शब्द पूछा गया और इसका आंसर आपको देना है कि बालक का मतलब क्या होगा। ये 1948 के तहत पूछा गया है। ठीक है, लीजिएगा लीजिएगा, सब बहुत बढ़िया शानदार बता रहे हो। लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं जी, चलिए, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। ओके ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अनूप जी आप सपोर्ट कर रहे हो मुझे, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू, आपको स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है, ओके, आप में से काफ़ी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से हृदय से धन्यवाद। चलिए, हाँ जी, जो ऐप से चल करके यूट्यूब पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर भी शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, आपको तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो हमें डबल सपोर्ट करते हैं, आपको मेरी तरफ से। चलिए, हाँ जी, ओके, तो यहाँ पर 1948 में बालक शब्द का मतलब क्या है, किसे कहा गया बालक? ठीक है, तो ये आप बताइए। ठीक है, फटाफट दीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिएगा 89% का जो आंसर है वो सही है कि गलत। ओके, इसमें ये चीज़ आपको देखना, तो बालक शब्द का मतलब क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना होगा। तो यहाँ आप देखोगे बालक शब्द का मतलब क्या होगा। ठीक है, जिसने 15 वर्ष पूरे नहीं किए हो। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो आपके आया है धारा 2 के तहत गए भाग में, जिसमें क्या नाम से 15 वर्ष पूरे नहीं किए हो, 15 वर्ष पूर्ण नहीं किए हो, ये शब्द क्या हो, बालक की परिभाषा। ठीक है, तो ये डिफरेंट कंडीशंस। ओके ओके, तो यहाँ पर देखिएगा आपको सिंपल 15 वर्ष, तो यहाँ पर अभिप्रेत आयु पूरा नहीं किया हो 15 वर्ष। ठीक है, लीजिएगा, तो बहुत बढ़िया शानदार आंसर था आपका और यही चाहता हूँ। 50 तो 50 यहाँ पर कारखाना अधिनियम पर पहुँच रहे अपन। तो कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कुमार शब्द से निम्न में से व्यक्ति कौन सा अभिप्रेत? कुमार, राजकुमार, रामकुराम, सुरेश कुमार, हाँ भाई, दीपक कुमार, राजेश कुमार, है ना, रंजीत कुमार, हाँ भाई, बहुत सारे, दिनेश कुमार, सुरेश कुमार, ओके, चलिए बहुत सारे। तो इसका से कौन सा कुमार है? ठीक है, फटाफट बताइए। ओके, जिसने यहाँ पर सुनिएगा, जिसने अपनी आयु का 18 वर्ष पूर्ण कर लिया हो, जिसने अपनी आयु का 15 वर्ष पूर्ण कर लिया किंतु 18 वर्ष पूर्ण नहीं किया हो। ओके, जिसने अपनी आयु का 14 वर्ष पूर्ण कर लिया किंतु 18 वर्ष पूर्ण नहीं किया हो, जिसने अपनी आयु का 15 वर्ष पूर्ण कर लिया पूर्ण नहीं किया, बताइए फटाफट बताइए यहाँ पर। ओके, 50 शतक, अर्धशतक। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा, अब बात आती है धारा 2 के तहत जो है बात करेंगे अपन इसमें। तो धारा 2 के अधीन आती है, और धारा, ये जो शब्द आता है ये किस में आता है भैया जी? धारा 2 के तहत। धारा 2 में भी आपके ख भाग में, तो धारा 2 के ख भाग में क्या लिखा है? कुमार शब्द लिखा है। इस कुमार शब्द का मीन्स क्या है ये भी आपको मैं पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लीजिएगा, इसमें सबके आंसर सही है? नहीं, ओ हो 50% का आंसर सही है। चलिए, अच्छी बात है। देखिए, जिसने अपनी आयु का 15 वर्ष पूर्ण कर लिया हो किंतु 18वां वर्ष पूरा नहीं किया हो, तो वह बंधु जिसने अपनी आयु का कितना 15 वर्ष तो पूर्ण कर लिया हो लेकिन 18 वर्ष पूर्ण नहीं किया हो, ऐसा बंधु जो है आपके किस में आएगा? कुमार में। लेकिन अगर बात करते हैं कुमार की जगह अगर आपसे बालक शब्द पूछ ले तो इसमें क्या आंसर आता? जिसने अपने आयु का 14 वर्ष पूर्ण नहीं किया, ये आता। अगर बालक शब्द पूछता तो आपके अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया तो सेम ये आपका डी आंसर हो जाता, लेकिन इसका तो आंसर क्या होगा? बी होगा। तो बिल्कुल करेक्ट और फैक्ट आंसर आपका आया। चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत ही शानदार गजब के क्वेश्चनों की सीरीज के साथ में। आओ, हाँ नेक्स्ट, चलो तो इस प्रकार से और आगे देखते हैं क्वेश्चन सीरीज में। यह रहा 51, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कैलेंडर वर्ष से क्या तात्पर्य है? कैलेंडर वर्ष किसे कहेंगे? ये भी आपके बढ़िया भैया 1 जनवरी से प्रारंभ होने के 12 अवधि तक, 1 अप्रैल से यहाँ पर लास्ट तक, यहाँ पर जुलाई से, क्या देखो सारा देखो, पढ़ो इसको फटाफट पढ़ो। मैं आपके यहाँ पर ऑप्शन दे देता हूँ। चलिए, बहुत ही शानदार आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। उम्मीद है ये आपको वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी। ठीक है, लीजिएगा। हाँ, आपको पर डे में यहाँ पर कुछ न कुछ नई चीज़ लेकर के आता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, और उसी सेशन में आपके यहाँ पर कंटिन्यूस क्लासेस बैक टू बैक मिल रही है। हाँ,
चलिए, और वो भी 5 घंटे आपको यहाँ पर रेगुलर क्लास में मिल रही है। बाकी बच्चे चाह रहे हैं कि सर ज़्यादा क्लास एक साथ मत दो, क्या होगा कि फिर हमारे नेट खत्म हो जाता है, फिर हम जो है इतनी पढ़ भी नहीं पाते हैं। इसलिए आप तो जो है कंटिन्यूस में जैसा देते चल रहे हो वैसे बराबर देते रहो। एक चैप्टर खत्म होते दूसरा चालू कर दो, दूसरा खत्म होते तीसरा चालू कर दो। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कैलेंडर वर्ष का मतलब क्या है ये आपको यहाँ पर बताना था। और इसमें जो है आपके यहाँ पर जो है बहुत गजब गजब के आंसर आ रहे हैं, बहुत ही शानदार आंसर दे रहे हैं। तो 51 पर आपको यहाँ पर अर्धशतक लगा दिया। इसमें आपका आंसर क्या होगा ये भी आपको यहाँ पर देखना होगा, ठीक है। अब इसमें देखिएगा यहाँ पर धारा जो है आपको बताता हूँ, पहले इधर आओ, ठीक है। तो धारा जो है आपके यहाँ पर 2 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन ए आएगा, किस सेक्शन, हाँ जी, सेक्शन यहाँ पर कितना आ जाएगा यहाँ पर, ओके। तो इसमें आपको बताना है यहाँ पर अर्थात सेक्शन का मतलब धारा, और यहाँ 2 के अधीन जो आता है वो आपका पास में आएगा ख भाग के अंतर्गत। और ख भाग के अंतर्गत जो आता है तो वो क्या आता है, किसके 1948 के अंतर्गत कैलेंडर वर्ष मीन्स ये शब्द आपको ध्यान रखना। कैलेंडर वर्ष से तात्पर्य तो जनवरी से प्रारंभ होकर 12 माह के की कालावधि तक, नहीं, अप्रैल से प्रारंभ होकर 12 माह की अवधि तक, जुलाई से प्रारंभ होकर के 12 माह की अवधि से, मार्च से प्रारंभ होकर के 12 माह की अवधि पर। फटाफट बताओ तो भैया जब कैलेंडर वर्ष तो 1 जनवरी से लागू होता है तो यहाँ पर 12 माह की अवधि तक होगा, ओके। तो ये आपको सिंपल रूप से ध्यान रखना है कि 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और 12 महीने की अवधि तक का जो क्या रहेगा वो कैलेंडर वर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कैलेंडर वर्ष। जो आपको यहाँ पर सबको याद होगा, नहीं है ना, हाँ 67% लड़कों का सही आंसर आया, बाकी का गलत आंसर है। चलो ये भी मैं देख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद आपको ये सब सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करना, शेयर करना। चलिए, और बैक टू बैक चलते रहना, ठीक है। लीजिएगा नेक्स्ट, आगे लीजिएगा अगला क्वेश्चन। मुझे लगता है बादल गरज रहे हैं भैया, आज हमारे यहाँ तो मौसम ख़राब लग रहा, इसलिए मुझे अभी ये क्वेश्चन सीरीज़ कराकर निकलना चाहिए। रात्रि का समय है और आप भी जानते हो मैं दूर तक जाता हूँ, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर, ओके। हाँ, कोटा में रेलवे स्टेशन पर रहता हूँ और मैं कोचिंग जो है केशवपुरा में है, सेंटर में कोटा के में, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। चलिए, कारखाना अधिनियम 1948 किस अनुसूची में ऐसे उद्योगों की सूची दी गई है जिसमें यहाँ पर परिसंकटमय प्रक्रिया अंतर्विलित हैं, ओके। यहाँ पर देखना, कारखाना की बात करना, 1948 किस अनुसूची में जो उद्योगों की अनुसूची दी गई जिसमें अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपके साबिक किसकी, मेरी मोटरसाइकिल की यारी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये पाने आ रहा है। चलिए बात करते हैं 52 के अधीन, ठीक है। कारखाना अधिनियम 1948 के अधिसूची में उद्योगों की अनुसूची जिसमें संकटमय की गई, ठीक है। लिखिए आगे। चलो आ जाओ फटाफट, सीधा अनुसूची पूछिए, फटाफट बताइए। ये सब में इसमें तो लिखा है 1952 में तो आपको लिखा है, 48 में लिखा है कारखाना में, तो ये तो आपको बताएगी, ठीक है, ओके। लिखिएगा, लीजिएगा, बोलो। एक्चुअल में ऐसा लगता है कि पेपर देने के बाद आप आंसर देखते होंगे, आंसर देने के बाद उसका रिवाइज नहीं कर पाते, या तो आपको यहाँ पर फिर भी जो है उसके बाद तो ये पहला रिवाइज आपका पेपर हो जाता, दूसरा रिवाइज आपका जो है उसमें आंसर की देखते होंगे, और तीसरा रिवाइज आपका यहाँ पर होता। फिर भी आप लोग 50% आंसर सही दे पाते हो, 50% नहीं दे पाते हो, ये थोड़ी सी असुविधा होती है। और इसके कारण आप जानते हो कि ऐसा क्यों होता, क्योंकि उसका अभ्यास नहीं किया गया, प्रैक्टिस नहीं किया, आपने समय नहीं निकाला। बल्कि ये कोई बड़ा मैटर नहीं है, ठीक है। तो आप इन सभी को देख लिया करो, हाँ जी, इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ओके। ये बैक टू बैक जो भी आपके यहाँ पर है ना, मैंने पढ़ाया, इन सभी का एक स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आपको लगेगा कि नहीं सर जो है स्क्रीनशॉट देना बंद कर दिया। लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरफ से आप यहाँ पर लिख सकते हो जी, बराबर जहाँ से स्टार्ट किया उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो उनका, हाँ। पर अब आपके कहोगे तो स्क्रीनशॉट नहीं आया, ऐप वाले तो ले ही सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आ रहा हूँ दोस्तों, 1 मिनट। क्या करना चाहते हो मैं देखता हूँ, आपकी बात को बिल्कुल समझता हूँ कि क्या करना चाहते हो। ये आपका 52 नंबर का जो है यहाँ पर था, ठीक है, ओके। चलो इसमें आंसर आपका जो है क्या आएगा, ये अनुसूची ए की बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कारखाना अधिनियम की जो है यहाँ पर ऐसे उद्योगों की सूची दी गई जिसमें संकटमय प्रक्रिया अंतर्विलित है। संकटमय प्रक्रिया क्या है, ये इसको बहुत सारे लड़के समझे नहीं होंगे, मैं पहले इसको समझा दूँ, कि आपको लूँ पहले समझा दूँ इसको संकटमय। चलिए कौन है, हाँ ज़्यादा खराब हो गया, बहुत ज़्यादा। सर स्क्रीनशॉट नहीं होता, सिक्योरिटी लगी है। सॉरी।
हाँ स्क्रीनशॉट इसमें नहीं, ऐप वालों को ले दे रहा हूँ, यूट्यूब वालों को ले दे रहा हूँ। आज यूट्यूब पे भी चल रही है क्लास, कभी कभार यूट्यूब पे देता हूँ 8 दिन में 15 दिन में एक क्लास, ठीक है। तो आज यूट्यूब पे भी चल रही है, उनके लिए बोल रहा हूँ। आपको तो सीधा पीडीएफ ही मिल जाता ना, आपको स्क्रीनशॉट की जरूरत ही कहाँ। यस भाई पीडीएफ जब मैं दे रहा हूँ डायरेक्ट 2 मिनट बाद ही क्लास खत्म के, तो आपको स्क्रीनशॉट की जरूरत ही नहीं है ना। वो तो स्क्रीनशॉट की जरूरत है उनको जिनको मिल नहीं पाती बेचारों को। यही चीज आप सर बोल रहे थे इसलिए हमने नहीं मैं सबको देख रहा हूँ ना, आप मुझे देख रहे हो, मैं यूट्यूब वालों को देख रहा हूँ, ऐप वालों को देखता हूँ, और अभी थोड़े दिन बाद जो है ना ऑफलाइन वालों को भी देखूंगा तुम्हारे सामने। अच्छा एक बात बताता हूँ, होली के जस्ट बाद ऑफलाइन बैच स्टार्ट होगा, उसमें जो है रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप में से जो भी आना चाहते हो आ सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ओके, हाँ तो आपको ऑफलाइन बैच में स्वागत रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी लीजिएगा। क्या ये रुकना, क्या बोल रहे हो आप? हाँ तो चल जाएंगे बिकते हुए, क्या फर्क पड़ता है, डोंट वरी, रुक तो हो सकते हैं। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए अर्चना जी, क्या नाम आपका? सॉरी रचना कुमारी। सर वो हम बोल रहे थे पर्यावरण की क्लास कब से लगेगी? पर्यावरण की क्लास? हाँ उसमें जो है नहीं 10 नंबर का सिलेबस है, मतलब प्राथमिक चिकित्सा, सामान्य जोखिम, रासायनिक, भौतिक, वैद्युतीय, मतलब ये। रचना जी आपको बता देता हूँ, इसमें 50% से ज़्यादा तो मैंने कराया हुआ है, और पर्यावरण की क्लास मैं खुद लूँगा, चिंता मत कीजिएगा। लेकिन ये कोर्स आपके 8-10 दिन का हो रहा है, कौन सा जो चैप्टर चल रहा, मैं बैक टू बैक चैप्टर लूँगा। अभी ये चैप्टर ले रहा हूँ, उसमें 50% से ज़्यादा कवरअप ऑलरेडी मैंने डाले हुए हैं वीडियोज, इसलिए मैंने सोचा कि उसको थोड़ा बाद में लूँ, जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड में है, तो बच्चा उसको पढ़ सके, एक बार उसको रिविजन कर सके। तो आप पहले जो मैंने पढ़ा रखे उनका एक बार रिविजन कर लीजिएगा, फिर से मैं ले लूँगा। ये जितनी भी क्लासें हैं 2-2, 3-3 बार आपकी हो जाएगी, चिंता मत कीजिएगा। जैसा उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो। सर वो मैंने देखा है, लेकिन आप एक बार और पढ़ा दीजिए सर। आप बात मानिए मेरी, मैं एक और बात बता रहा हूँ आपको, इसे विशेष तौर से सुन लीजिएगा। एक विशेष बात यह है कि आपको इसमें देखा होगा, अपने आईटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दिन देखा होगा, तो आपने देखा गजेंद्र सर की पूरी क्लास हो रही संपूर्ण, याद हो तो आपको? हाँ सर। उसके बाद भी दोबारा क्लास चल रही है, आपको पता हो तो। और उसके बाद टेस्ट सीरीज भी चली है सर की, 500 क्वेश्चन की स्पेशल टेस्ट सीरीज भी आपको मिली है, याद हो तो आपको? हाँ सर वो तो इतनी सारी चीजें मिली है। ऐसा कैसा है, मेरे अपने यहाँ से भी होगा, तो आपको बिल्कुल भी माइंड पे जोर देने की जरूरत नहीं है कि भाई नहीं होगा। एक बार मैंने जो कोर्स बाकी है, ड्यू है, पहली प्राथमिकता मेरी वहाँ रहेगी। जो कोर्स हो रहा है उसको मैं सेकंड में दोबारा से रिपीट में लूंगा, ठीक है, जब एक बार संपूर्ण कोर्स हो जाएगा तब, ठीक है। अभी क्या संपूर्ण कोर्स नहीं हो, 90 से 95% कोर्स आपका जो है उपलब्ध है, बाकी कोर्स अभी बाकी है। जैसे हिंदी अभी बाकी है, तो पहली प्राथमिकता मैं हिंदी को रखूंगा अभी, ठीक है। जो चैप्टर में है ही नहीं आपके, अभी मैंने पढ़वा ही नहीं है, तो उसको मैं कैसे कहूँगा, ठीक है। तो पहली प्राथमिकता मैं रखूँगा। इंग्लिश ऑलरेडी है तो मुझे दिक्कत नहीं है अभी हाल में, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है। डन? ओके। हाँ जी। चलो आगे बात करता हूँ मैं, ठीक है। जी का पढ़ाई पे बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका, यहाँ मैं पढ़ा रहा था संकट में अभिक्रिया अंतर्विलीन, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जैसे फटाका फैक्ट्री, सुन लीजिएगा, फटाका फैक्ट्री। तो यहाँ पर आपके संकट में स्थितियाँ, फटाका फैक्ट्री। हमारे यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है भैया, आपके यहाँ का पता नहीं मुझे, लेकिन बाहर बारिश और रिमझिम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कुछ इस टाइप से हो रहा। फटाका फैक्ट्री, ठीक है, ले लीजिएगा। या केमिकल फैक्ट्री ले लीजिएगा, जहाँ पर जो अपने बैटरी वगैरह बनती है। तो इस टाइप की जगह पर बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो एक जो है संकट में अभिक्रिया जो है अंतर्विलित है, ठीक है। ओके लीजिएगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट आपको सेशन बता दूं, तो देखिए क्या होगा आगे। देखिएगा यहाँ पर 52 पे, ठीक है, आ जाइए, स्वागत है आपका, अभिनंदन। आंसर दीजिएगा, पढ़ो फटाफट और आंसर दो। हाँ जी लीजिएगा, फटाफट लीजिएगा। कामगार मुआवजा अधिनियम 1952, ठीक है, ध्यान रखना। कामगार मुआवजा अधिनियम 1952 के मातृत्व लाभ अधिनियम 1965, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, ठीक है। यहाँ पर जो है क्या, देखिए यहाँ पर क्या लिखा कि कामगार, यहाँ पर ये बदला हुआ नाम है, ठीक है। कामगार का मतलब वही श्रम, यहाँ पर आपको श्रम क्षतिपूर्ति वाली बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो अधिनियम 1952, ओके, यहाँ पर बात करते हैं तो मातृत्व यहाँ पर 1965, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की बात करते हैं, तो एक साथ लागू हो सकता है मातृत्व लाभ अधिनियम और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम एक समय में लागू हो सकता है। कामगार मुआवजा अधिनियम और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम एक समय में लागू हो सकता है यदि कामगार मुआवजा
अधिनियम और मातृत्व अधिनियम लागू होते हैं तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू नहीं होता। तो फटाफट यहाँ पर आंसर दीजिएगा, ये है 50-50। बहुत बढ़िया, शानदार क्रॉस किया है। एक नंबर पे तो दिया पहला कि एक साथ लागू हो सकता है, और दूसरे नंबर पे दिया यहाँ आप लोगों ने कौन सा नंबर का, शी कामगार मुआवजा अधिनियम। यहाँ पर देखिएगा एक लागू हो सकता है, एक नहीं हो सकता। इस टाइप की कंडीशंस आपकी बनी है 50। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिसमें क्या कंडीशंस आपके साथ में होगी, ये आपके बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, आओ तो देखिएगा। एक तो कामगार सती 1923, 1965, ओके 1965, ओके एंड 1948। ये तीनों के तीनों ही यहाँ जो दे रखे हैं ये क्या है, एक साथ लागू हो सकते हैं। अतः आंसर ए आपका बहुत ही सटीक और सही है। डोंट वरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फटाफट, ओके लीजिएगा 54। निम्नलिखित में से किस विधान के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए किसी अंशदान की आवश्यकता नहीं होती? लाभ प्राप्त करने के लिए किसी अंशदान की आवश्यकता नहीं होती। फटाफट लीजिएगा, क्यों? चलो डन, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी विधान के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए किसी अंशदान की आवश्यकता नहीं होती? मातृत्व लाभ अधिनियम, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, और यहाँ पर ए व बी दोनों के तहत उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। फटाफट आंसर दीजिएगा, बहुत गजब का यहाँ पर। ओके 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 ओके, हाँ ठीक है, ओके है ना। अब यहाँ पर देखिए बहुत गजब का आंसर आप लोगों ने दिया है। ये चीज़ आपके लिए बहुत ही शानदार, 100%, मतलब सोचने की जरूरत ही नहीं है। आओ तो बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पर 54 पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा कि पहला किस विधान के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी अंशदान की आवश्यकता नहीं है? तो भैया पहला है मातृत्व के लिए कोई नहीं, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के लिए, तो जो आपका क्षतिपूर्ति उसके लिए, तो दोनों के तहत यहाँ पर जो आपका सी नंबर का आंसर आपने बहुत ही सटीक और सही आंसर दिया, बहुत ही गजब का। ओके लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये रहा 55। ओके फटाफट आ जाइए और लिखिएगा। निम्नलिखित में किस अधिनियम का नाम हाल ही में बदला गया? ये बहुत ही बढ़िया, मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले रनिंग क्लास में, आपने ध्यान दिया हो तो इसमें भी 100% मुझे उम्मीद है कि आप सही आंसर दोगे, क्योंकि जिस प्रकार से आप आंसर देते जा रहे हो, बहुत जोरदार आंसर दे रहे हो, यही चीज़ें मैं देखता जा रहा हूँ, बहुत गजब का। ओके बहुत ही शानदार। ओके आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, बहुत सारे जो स्टूडेंट है इधर भी आते हैं, और इनमें से जो आपको चाहता हूँ कि इसी प्रकार से आप शेयर कीजिएगा। ओके हाँ जी बहुत बढ़िया, शानदार। लो भाई रुचि जी आपका भी स्वागत है। नोटिफिकेशन नहीं आता ज्वाइन कर लेती हूँ सर। नोटिफिकेशन नहीं आता तो उसके लिए आपको ऐप ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, और आपने वो बेल बटन नहीं दबाया हुआ इसलिए आपको नोटिफिकेशन नहीं आता। लिखो इसको फटाफट लिखो। हाँ जी ओके, तो हाल ही में नाम बदला गया। मैंने आपको बताया था यहाँ कि निम्न में से किसका नाम हाल ही में बदला गया, तो ये आपको अभी हाल में देखिए बात यहाँ पर पढ़ाने के दौरान ही आपको बताया गया था। ठीक है, तो याद होगा आपको, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है चलो कोई बात नहीं। सभी का आंसर 100% नहीं आया यार, बढ़िया दुख की बात है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। ठीक है हाँ जी, ये लिखिए कामगार मुआवजा अधिनियम 19 देखिएगा। हाँ देखिए 23, ठीक है 23 आपका जो है यहाँ पर देखिए कामगार मुआवजा अधिनियम, इसका लिखा था मैंने कि कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, ये नाम इसका लिखा गया था। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो कर्मचारी प्रतिकर 1923, ठीक है इसका नाम बदल दिया गया। अगर नाम बदला गया तो किसका, केवल कामगार मुआवजा अधिनियम। तो श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम लीजिएगा, ये भी इसको बोला जाता। तो 3 नाम हो गए, कर्मचारी प्रतिकर नियम यहाँ पर, एक कामगार मुआवजा अधिनियम, और एक यहाँ पर क्या हो गया आपका श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम। और मैंने आपको जो है इसमें उपनाम करके लिखाया था उस टाइम पर, याद होगा आपको, पढ़ाया तब, देख लेना आप बैक टू बैक जाकर के, तो आपको क्लियरिफाई हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं आगे। लो भाई ये रहा, ठीक है गुणवत्ता प्रबंधन पर आ गया अपन। ठीक है हाँ जी, कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके यहाँ पर जो आप देखिए 5 क्वेश्चन आपके गुणवत्ता प्रबंधन से आते हैं, तो अब 5 क्वेश्चन गुणवत्ता प्रबंधन पर पहुँच गए, और 20 क्वेश्चन मैंने किसके कराए थे आपको याद हो तो, ओके श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम से। ठीक है हाँ जी, 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पर श्रम कल्याण अधिकारी अधिनियम से जो आपको कराए, वेलफेयर
तो आपसे यहाँ पर देखिएगा जो लेबर वेलफेयर से आपको कराए। इसके बाद बात करते हैं तो यहाँ आपका था, ये रहा क्वालिटी मैनेजमेंट। ओके चलिए, और ये 56 नंबर का क्वेश्चन है। इसी कावा एवं डैम्पिंग के बीच का संबंध था पिता पुत्र का या चाचा भतीजे का या शिष्य गुरु का या इनमें से कोई नहीं। फटाफट दीजिए। ये आपको अभी मैं पढ़ा नहीं पाया हूँ, लेकिन क्या करे भैया, कुछ क्वेश्चन तो जब पूरे आते हैं तो पूरे 100 में तो वही आएंगे जो भी पढ़ा दिए वो भी, जो नहीं पढ़ाए वो भी। ठीक है, सब क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है पढ़ा दी है, तो आपको ये भी क्लियर हो रहा होगा। फटाफट बताओ भाई। 100% आंसर दीजिएगा। हाँ जी लीजिएगा। फटाफट दो। हाँ 57 पर आंसर दो भाई। 57 पर फटाफट आंसर दीजिएगा, क्या होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो इसका जो आंसर आया सबका 101% आया। इसी प्रकार से आंसर आपके आते रहे तो मज़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बढ़िया, 100% आपका सी आंसर देखने को मिला है, और यही आपका बराबर तरीका रहा तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। हाँ अच्छा, इसमें आपको यहाँ पर देखना, ये जो चाचा भतीजा और गुरु शिष्य, ये आप स्क्रीनशॉट सबने ले लिए ना। डन, चलो हाँ ऐसे ले लीजिएगा। हाँ जी लीजिएगा। चाचा भतीजा आप यहाँ पर समझ रहे होंगे, तो यहाँ पर सॉरी तो अगले चला गया। हाँ लीजिएगा। तो ये है, अब इसमें चाचा भतीजा का तो कोई रेल नहीं। शिष्य गुरु का आपका 100% आंसर आया, बिल्कुल सही है। अच्छा जो भी सही है तो उसमें है क्यों आखिरकार, ये तो आपको यहाँ पर क्लेरिफाई होना भी चाहिए कि भाई है, लेकिन यहाँ पर क्या है। तो इसी कावा जो आपके यहाँ पर दिया गया, ये क्या है, इसी कावा। ओके इसी कावा की बात करते हैं। तो इसी कावा का जो संबंध है वो क्या रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ इसके अनुसार जो है एक विशेषज्ञ है, क्या विशेषज्ञ। ठीक है, हाँ जी ओके। तो विशेषज्ञ है, एक बहुत महान विशेषज्ञ। इनके अनुसार जो है गुणवत्ता क्या है, सतत सुधार की। इनके अनुसार क्या है, गुणवत्ता एक सतत सुधार की, गुणवत्ता एक सतत रेगुलर सुधार की प्रक्रिया है, सुधार प्रक्रिया है। ओके तो इन्होंने जो शब्द बोले कि भाई गुणवत्ता क्या है, तो गुणवत्ता के लिए इन्होंने शब्द बोल दिया। ठीक है, जो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब सतत तो हमेशा आगे बढ़ रहता है। इसके बाद आता है यहाँ पर देखिएगा, तो इस प्रकार से जो कंडीशंस आपके पास आती है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन सी कंडीशन क्या रहेगी। ठीक है ओके। और इसमें मैंने अभी आपके यहाँ पर पहुँचा नहीं हूँ कि ये क्या चीज़ है, तो यहाँ गुरु शिष्य तक मैं अभी पहुँच नहीं पाया, क्योंकि ये एक सर्किल के माध्यम से होती है। अरे मैं तो इसको बंद करना तो भूल ही गया। चलो कोई नहीं, ओके ओके डन। ये लो आगे आपके सामने हाजिर हूँ। ठीक है, हाँ ये गुरु शिष्य के रूप में होती है, एक सर्किल बनता है इसमें, जो कि अभी सर्किल मैंने पढ़ाया नहीं। ओके लेकिन ये सर्किल आपके आ जाएगा 1-2 दिन में। नेक्स्ट अपन सर्किल पे पहुंचेगा, ये आपका आंसर बिल्कुल सटीक तरीके से और सही से दे पाओगे, आपको कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आओ और बात करते हैं। तो ये 57 ओके 57 में क्या कंडीशन आ जाएगा, निम्न में से कौन सा एक TMQ के अवयवों में से शामिल नहीं है। देखिए निम्न में से कौन सा एक TMQ के अवयवों में, ओके निम्न में से कौन सा है कि TQM के अवयवों में है ना, टोटल ही क्वालिटी मैनेजमेंट। इसका मतलब TMQ का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो TT का मतलब क्या होगा, टोटल। ओके और Q का मतलब क्वालिटी, Q का मतलब क्या होता है, क्वालिटी। लीजिएगा क्वालिटी, क्वालिटी मैनेजमेंट। M का मतलब मैनेजमेंट, प्रबंधन। ठीक है, तो आपके यहाँ पर तो T हो गया आपका, क्या होगा TQ और M फुल फॉर्म। ठीक है, तो कुल यहाँ पर टोटल मैनेजमेंट का मतलब कुल 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 गुणवत्ता यह संपूर्ण, कुल का मतलब यहाँ पर होगा लैंग्वेज आएगी संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। ये आपको यहाँ पर देखना, तो ये शब्द इसके लिए आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा गया कि यहाँ पर TMQ के अवयवों में शामिल नहीं है नेतृत्व, संचार और मापन और नजरबंदी। फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया विकास जी, शानदार दे रहे हो आंसर आप। संगीता जी आप भी बढ़िया दे रहे हो। ठीक है, हाँ जी लिखे। हाँ सूरज पांडे जी बढ़िया दे रहे हैं, बहुत गजब के आंसर दे रहे हो आप लोग। चलिए मैं देखता हूँ, इसी प्रकार से आप आंसर देते जा रहे हो बराबर। हाँ जी लीजिएगा। पुष्पेंद्र आप भी बढ़िया दे रहे हो। अर्चना जी आप भी बहुत ही शानदार। अनुज जी आप भी दे रहे हो। हाँ जी संजय जी, सूरज सूरज चंद्र बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। ओके चलिए ओके। रचना जी आप भी बड़े शानदार आंसर दे रहे हो। इसी प्रकार से आंसर देते रहे तो मज़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी लीजिएगा, बैक टू बैक। चलो इसमें कितने % लड़के पास हो पाते हैं देखिएगा। आपके पास ये रहा एग्जिट पोल, और इसी पर आंसर दीजिएगा।
फटाफट। हाँ जी, ओके, बहुत ही बढ़िया, ओके 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 ओके, हाँ बहुत बढ़िया, 100%, बहुत गजब का आंसर आया। चलिए पहली बार में 100% पे शतक लगा तो बहुत बढ़िया। हाँ, निम्न में से TMQ से मतलब ये भी नेतृत्व भी है, संचार भी और ये भी है, तो इसका मतलब क्या चीज़ नहीं है इसमें से, नहीं है शब्द दिया, और है मैं तो यहाँ पर ऑल ऑफ दी जा जाता, अगर होता तो क्या हो जाता, ऑल ऑफ दी जा जाता, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर इस तरह से है नहीं, तो इसका मतलब नज़रबंदी आपका यहाँ पर है। ओके, हाँ ओके, नेक्स्ट। और अंतिम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए, छोटे छोटे क्वेश्चन से 1-2 क्वेश्चन और बचे यहाँ पर आपका 58। ओके, सामूहिक कार्य का एक फायदा है, कोई भी सामूहिक कार्य करते हैं उसका एक एडवांटेज है, बताइए भाई क्या। यह एक आंतरिक ग्राहक एवं आपूर्तिकर्ता के बीच बाधाओं को समाप्त करता है। यह एक आंतरिक ग्राहक एवं आपूर्तिकर्ता के बीच बाधाओं को क्या करता है, समाप्त करता है। तो पहली बात तो आपको ये देखना है, इसमें तरक्की होती है, ठीक है, हाँ जी, इसमें वेतन वृद्धि होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं, फटाफट दीजिएगा। हाँ जी, लो भैया, पिछले वाले का तो 100% बताया था, इस बारे का अनुज बताओ भाई, बताओ अनुज जी। ओके, लीजिएगा, फटाफट बताइएगा अनुज जी। और मोहम्मद रशीद आप भी बढ़िया बताते हो, फटाफट बताओ। विकास जी आप भी बताइए। ओके, विनीत जी आप भी बताइए, फटाफट लीजिएगा। तो टॉप ऑन टॉप आप देखते रहेगा, पढ़ते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 50। ओके ओके, लो भाई हम चलिए, नहीं ये तो गलत आ गया। हाँ जी, ओके, तो फटाफट बताइए भाई। तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं, जिसमें आप यहाँ पर देखेगा तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी, उम्मीद है। लिखो, उतारो फटाफट उतारो, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। चलिए, अब आप यहाँ पर देख रहे हो तो इसमें एक चीज़ आपको क्लियर ही कर लेना है कि क्या कंडीशंस होगी। तो इसमें लिखो भाई क्या है आखिरकार सामूहिक कार्य, मतलब आप तो घरों में भी देखते होंगे कि सामूहिक फैमिली में रहते हैं तो क्या कार्य होगा। तो इसमें ये है आंतरिक ग्राहक एवं आपूर्तिकर्ता के बीच बाधाओं को समाप्त करना, ठीक है, जो कि आपका 88% का आंसर सही है। ओके, जो कि आपका किसका 88% का आंसर क्या सही है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर बात करता हूँ तो ये आपका बहुत ही बढ़िया गजब, और लास्ट में देखिए, और तो यहाँ पर आ जाए 50। हाँ, 9 केजन का तात्पर्य है गुणवत्ता चेतना, गुणवत्ता आश्वासन, सतत सुधार और गुणवत्ता नियंत्रण। फटाफट दीजिएगा क्योंकि मेरा टाइम हो चुका है और 10:30 पे मैं यहाँ से रवाना हो जाऊँगा कि पानी भी गिर रहा है, फिर भी फटाफट आप आंसर दे दीजिएगा। चलिए डन, लो भाई फटाफट। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में फटाफट आंसर दे दो ये, और 100% का आंसर सही आ रहा, बहुत बढ़िया, गजब 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 गजब, यही चाहिए मुझे कि ऐसा कैसे आंसर आते रहे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, लिखा है। मतलब केजन ने जो बात कही वो बहुत गजब की बात कही। क्या कही केजन ने कही कि ये सतत सुधार की एक प्रक्रिया है जो होती रहेगी, मतलब निरंतर जारी रहेगी। क्या रहेगी? निरंतर सुधार जारी रहेगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये बात किसने की? केजन नामक विशेषज्ञ ने ये बात कही। तो इसका आंसर डी आपका बिल्कुल 101%, नहीं 80% लड़कों का सही है। पहले तो 100 का था, बदल गया। चलो लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपका। ओके, लीजिएगा फटाफट ये हम। ओके, तो यहाँ पर ओके, तो ये है आपका यहाँ पर SGA को नाम से भी जाना जाता है, क्वालिटी सर्किल के नाम से, क्वालिटी लाइन के नाम से, क्वालिटी घेरा के नाम से, क्वालिटी लूप के नाम से। फटाफट बताइए, ये 4 कंडीशंस आपके साथ लागू होती है, जिनको आप यहाँ पर देख करके क्लियर कर सकते हो कि कौन कौन सी कंडीशन कहाँ और कैसे लागू होगी। लीजिएगा, हाँ फटाफट आ जाओ। देखो भैया फटाफट लिखिएगा। SAG। बोलो भाई, ये है कि एक समान कार्य हेतु कर्मचारियों का समूह। क्या है आपका? SH, ठीक है। और यहां पर ये क्या है? एक सर्किल है। तो यहाँ पर क्या होगा? क्वालिटी सर्किल है कि क्वालिटी लाइन है कि क्वालिटी लूप है कि क्वालिटी घेरा है? फटाफट बताओ तो ये आपके यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्वालिटी सर्किल है। क्या है? क्वालिटी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक समान कार्य, जैसे एक कोई फैक्ट्री में तो कोई जो है स्क्रू कसने का कार्य या फिर रेलिंग पे चलने का कार्य, कुछ न कुछ यहाँ पर वर्किंग का होता। तो वो जो कार्य दिया तो यहाँ पर उसी प्रकार से जो कार्य आपका बैक टू बैक होता जाता है। 60 नंबर का क्वेश्चन था। गुणवत्ता प्रबंधन के 5 क्वेश्चन हो गए और आपके जो है यहाँ पर जो श्रमिक कल्याण के जो आपके कितने 20 क्वेश्चन हो गए। तो 25 क्वेश्चन मैंने आज की इस क्लास में कराए। उम्मीद है शायद आपको क्लास पसंद आएगी, तो लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों तक पहुंचा देना। ओके, हाँ क्या बोल रहे हो सूरज जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, गजब की बात है। हाँ, तो यहाँ पर बिल्कुल आप यहाँ
क्या करो, एक मिनट मैं हटाता हूँ। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास फिर लाऊंगा कल इसी के टाइम पर, ठीक है यादव। तो आपकी जो है बैक टू बैक क्लास जारी रहेगी। उम्मीद आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।